मेरा नाम गजाला है। मैं 10 साल की उम्र से भीख मांग रही थी और अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। ऐसे में बहुत सारे लोग मुझे बुरी नजर से देखते और उन लोगों की बुरी नजरों को मैं अच्छी तरह पहचान सकती थी। मेरा बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता था, लेकिन जब मैं ये बात अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती तो वो उल्टा मुझे ही बातें सुनाती। उनका यही कहना था कि हम लोग भिखारी हैं और हमारा काम भीख मांगना है। ऐसे में मुझे घर बिठाकर रोटियां नहीं खिला सकती। अब मैंने यही सोचा था कि इससे तो अच्छा था कि मेरी माँ मुझे किसी बंगले पर काम पर लगा देती। मैं झाड़ू पोंछा करने के लिए तैयार थी, लेकिन इस तरह गलियों बाजारों में भीख मांगना मेरे बस की बात नहीं थी। माँ अच्छी तरह से जानती थी कि मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ और ऐसे ही लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं। मैं तो बचपन से ही लोगों की बुरी नजरों से खौफ खाती थी। मेरे पास उसका कोई हल नहीं था। एक दिन इसी तरह मैं अपने घर से भीख मांगने के लिए निकली, जब एक आदमी ने मुझे चंद पैसे देने के लिए मुझे अपने पास बुलाया। जैसे ही मैं उसके पास पैसे लेने के लिए गई तो उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका कहना था कि मैं खूबसूरत हूँ और वो मुझे इतने पैसे देगा कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन बदले में उसकी मुझे एक बात माननी होगी। उस आदमी की नजरों से उसकी हवस साफ नजर आ रही थी। उसके लहजे में बेहूदगी थी और मैं अच्छी तरह पहचान सकती थी। इसलिए मैंने अपना हाथ फौरन उससे खींच लिया और जो पैसे उसने दिए थे उसके मुंह पर मार कर मैं वहां से भागने लगी। तभी उस आदमी को गुस्सा आ गया और वो भी मेरे पीछे आने लगा। मैंने खुद को बचाने के लिए एक मस्जिद में जाकर पनाह ले ली। उसके बाद मेरी वहां से निकलने की हिम्मत ही ना हुई। काफी देर मस्जिद में बैठी रही और इस बात का इंतजार करती रही कि जैसे ही लोगों का रश यहाँ पर पड़ेगा तो मैं छुपकर यहाँ से निकलकर अपने घर चली जाऊंगी। उस दिन मैंने कुछ भी ना कमाया था। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी माँ मुझे घर में घुसने नहीं देगी। मैंने यही सोचा था कि माँ को सारी हकीकत बता दूंगी, लेकिन फिर यही सोचा कि मेरी अम्मा मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं करेंगी। लेकिन अगर उन्होंने भरोसा कर भी लिया तो वो उल्टा मुझे कसूरवार ठहराएंगी और उल्टा मुझे यही कहेंगी कि मुझे वो पैसे वापस नहीं करने चाहिए थे और उस आदमी की बात मान लेनी चाहिए थी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मैं भीख मांगने के लिए तो तैयार थी, लेकिन मुझे अपनी इज्जत की परवाह थी। उसको मैं किसी सूरत भी गंवाना नहीं चाहती थी। और उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लोगों की नजर में हम गरीब लोगों की शायद कोई इज्जत नहीं होती। जब शाम को नमाज के बाद सब लोग वहां से आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे, तब मैंने सोचा कि मैं जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होगा खामोशी से यहाँ से निकल जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त अगर मैं सब मर्दों के साथ मस्जिद से बाहर जाऊंगी तो सभी मुझे हैरत से देखेंगे। मैं सब लोगों का वहां से निकलने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सब लोग वहां से जा चुके तो मैंने अपनी चादर संभाली और वहां से निकलने लगी तो इमाम मस्जिद साहब ने मुझे देख लिया और उस वक्त मुझे वहां देखकर उन्हें शदीद हैरत हुई थी। इसलिए उन्होंने मुझे आवाज देकर रुकने के लिए कहा। मैं खामोशी से वहीं पर खड़ी हो गई। मैंने उन्हें पलट कर नहीं देखा था। जब इमाम साहब मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि मैं इस वक्त यहाँ क्या कर रही हूँ, पहले तो मैंने ये सोचा कि कोई ना कोई झूठ बोलती हूँ, लेकिन मस्जिद में खड़े होकर झूठ बोलना मेरे बस में नहीं था। मैंने सारी हकीकत इमाम साहब को बता दी कि मैं किस तरह भीख मांगने के लिए सड़कों और गली गली गई थी और फिर आज जो कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं उस वक्त सुबह से लेकर अब तक यहीं पर छुपकर बैठी हुई थी और अब मुझे अपने घर जाना है। मेरी बात सुनकर इमाम साहब खामोश हो गया। जब मैंने उससे ये बात बताई कि मेरी माँ मुझे खाली हाथ घर में घुसने नहीं देगी, तो इमाम ने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकालकर मुझे दे दिए। उसका कहना था कि वो मुझे मेरे घर छोड़ देगा। मैं खामोशी से उसके आगे आगे चलने लगी, जबकि वो खामोशी से मेरे पीछे पीछे चलने लगा। उसका कहना था कि मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आकर उससे पैसे ले जाया करूँ, वो मेरी मदद कर दिया करेगा। ऐसे में मुझे गली गली जाकर भीख मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो मेरे घर मुझे छोड़कर चला गया। जबकि वो पैसे मैंने अपनी माँ के हाथ पर रख दिए तो मेरी अम्मा खामोश हो गई और उन्होंने मुझे कुछ ना कहा। आज तो इमाम साहब ने मुझे बचा लिया, लेकिन आखिर वो कितने दिनों तक यूं मेरी मदद करता रहेगा, ये सोचकर मैं परेशान रहने लगी। लेकिन फिर उस दिन के बाद से मैंने सड़कों और गलियों में जाकर भीख मांगना छोड़ दिया। मैं उस मस्जिद के बाहर जाकर बैठ जाती,
वहां पर भीख मांगती और रोजाना ही इमाम साहब मुझे कुछ पैसे दे दिया करते। उसके बाद भी मैं वहीं पर बैठी रहती और कहीं ना जाती और वही पैसे लेकर घर आ जाती और खामोशी से माँ के हवाले कर देती। ऐसे में ना तो वो मुझसे कोई सवाल करती थी और ना ही मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। अब तो मैंने ये मामूल बना लिया था। मैं रोजाना ही मस्जिद के बाहर जाकर भीख मांगने लगती तो रोजाना ही इमाम साहब मुझे पैसे दे दिया करते थे और मुझे यही कहा करते थे कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो मुझे ये भी कहा करते थे कि मुझे यहाँ पर आकर भीख मांगने की भी जरूरत नहीं है। वो खामोशी से हमारे घर पैसे दे दिया करेंगे। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अगर इमाम साहब ने हमारे घर आकर पैसे दिए तो मेरी माँ वो पैसे भी रख लेगी और मुझे भी काम पर भेज देगी। ऐसे में वो जिस मकसद के लिए मेरी मदद करना चाहते थे उनका वो मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज्यादा लालची थी। उनकी लालच से तो मैं बचपन से ही वाकिफ थी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे की तलाश होती है। मैंने इमाम साहब से कहा कि मैं यहाँ से आकर खुद भीख मांग कर पैसे ले जाया करूंगी। ऐसे में उन्हें मेरे घर जाकर पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को समझते हुए उन्होंने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा और खामोश हो गए। अब तो मैंने रोजाना ही मस्जिद के बाहर जाना शुरू कर दिया था और वहां जाकर मैं भीख मांगना शुरू कर देती थी। मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही पेश नहीं आती थी और वहां से मुझे पैसे भी मिल जाया करते थे। इमाम साहब के अलावा वहां पर आने वाले और लोग भी मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देते, जिनसे मेरा काम हो जाता और अम्मा मुझसे खुश हो जाती। मुझे यहाँ आते आते 1 महीना गुजर चुका था। अब तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मुझे इमाम साहब से मोहब्बत हो गई हो। वो भी जवान थे, मैं उनकी जिंदगी में शामिल होना चाहती थी। लेकिन जब भी मैं ये बात सोचती, साथ साथ ये भी सोचती कि मैं तो भिखारन हूँ, भला वो मुझसे शादी क्यों करेगा। वो तो किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो कि 7 पर्दे में रहने वाली हो और नेक और पारसा हो। शायद मैं उसके काबिल भी नहीं थी। काफी दिन तो इस बारे में मैं सोचती रही कि आखिर मैं उससे बात करूं या ना करूं। मुझे यही डर था कि अगर मैंने उससे बात की तो वो शादी से साफ इनकार कर देगा। मगर इसके बावजूद भी मैंने बात करने का इरादा किया। मैंने यही सोचा था कि एक बार कहकर देखने में क्या हर्ज है। मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। हो सकता है कि वो कुछ सोचते हुए मेरी मोहब्बत को कबूल कर लें और मेरी जिंदगी बदल जाए। मैंने हिम्मत जमा करके इमाम से ये बात कह दी थी कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और मैं हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहती हूँ। मैंने इमाम से कहा था कि मुझसे शादी कर लो, मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। मगर मुझे उस वक्त बड़ी हैरत हुई जब वो इमाम फौरन मान गया। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरी बात सुनते ही इनकार कर देगा और मेरी अच्छी खासी बेइज्जती करेगा, मुझे यहाँ से निकाल देगा और मुझे यही कहेगा कि मेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की। लेकिन उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ साथ मुझे हैरत भी हो रही थी कि इस तरह से अचानक से और इतनी जल्दी कैसे मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया, जबकि वो तो मेरे बारे में सब कुछ जानता था कि मैं एक भीख मांगने वाली हूँ और दर दर की ठोकरें खा चुकी हूँ। लेकिन फिर भी उसने शादी के लिए हाँ कर दी। खैर, मैंने उसे यही कहा कि वो मेरे घर आकर मेरी अम्मी से मेरी शादी की बात कर ले और फिर खामोशी से मुझसे निकाह करके मुझे अपने साथ अपने घर ले जाए। मेरी बात मानते हुए अगले ही दिन वो हमारे घर पर मौजूद था। लेकिन मुझे इस बात पर हैरत हुई थी कि मेरी अम्मा, जिनके बारे में मुझे लगता था कि वो मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं क्योंकि वो मुझे बोझ समझती थी, उन्होंने तो इस रिश्ते से इनकार कर दिया। माँ का कहना था कि उन्हें अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, जब करनी होगी तो वो खुद ही कोई मुनासिब रिश्ता देखकर कर देंगी। मुझे माँ से इस बात की बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि वो कैसे इनकार कर सकती हैं। वो इमाम हमारे घर से खामोशी से चला गया। अगले दिन उसका मुझसे यही कहना था कि मेरी माँ मेरी शादी नहीं करवाना चाहती, उन्होंने इसीलिए अपने घर रखा हुआ है ताकि वो मुझसे फायदा हासिल करें, मेरी कमाई से उनका घर चलता रहे। ऐसे में अगर मेरी शादी कर दी गई तो फिर उनके हाथ तो 1 रुपया भी नहीं आएगा, इसीलिए वो अपना नुकसान नहीं करवाना चाहती। ये सारी बातें सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई थी कि क्या मैं सारी जिंदगी इसी तरह भीख मांग कर ही गुजारा करूंगी। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी।
इमाम ने मुझसे यही कहा था कि अगर मैं चाहूं तो वो मुझसे मस्जिद में निकाह करके मुझे अपने साथ ले जा सकता है, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है। मेरी अम्मा ने बचपन से लेकर अब तक जैसा रवैया मेरे साथ रखा था, वो अब मेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं थी और एक मौका किस्मत मुझे दे रही थी। मैंने उन सबको नजरअंदाज कर दिया और इमाम साहब से मस्जिद में निकाह किया और उनके घर चली गई। उन्होंने अपने घर में बात कर रखी थी, इसलिए वहां पर किसी ने मुझसे कोई सवाल ना किया। मैंने अपना हुलिया बदल लिया था। अब तो वैसे भी कोई मुझे देखकर ये नहीं कह सकता था कि मैं कोई भिखारन हूँ। जो भी औरत मुझे देखने के लिए आती तो मेरी तारीफ किए बगैर ना रहती। सब लोग मेरी सास से यही कहते कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बहू अपने लिए ढूंढी है। मेरी सास और मेरी नंद मुझसे मोहब्बत करती थी। मेरे शोहर ने भी कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, ना ही कभी मुझे किसी बात का ताना दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत मुझे इस बात पर होती थी कि वो मेरे करीब नहीं आता था और मैं ये सोचती थी कि शायद वो मुझे अपने काबिल नहीं समझता। लेकिन मेरी हैरत का उस वक्त कोई ठिकाना ना रहा जब वो रोते हुए मेरे कदमों में बैठकर कहता कि गजाला, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं हैरान होती, क्योंकि मेरी जिंदगी तो अब संवर गई थी। फिर ये क्यों कहता है कि बर्बाद हो गई है, और वो मुझसे किस चीज की माफी मांगता है। जब मैं उससे ये बात पूछती तो वो खामोश हो जाता और फौरन ही कमरे से बाहर निकल जाता। मुझे ये बात अब तक समझ नहीं आई थी कि आखिर वो मुझसे किस चीज की माफी मांगता है, और जब मैं उससे पूछने की कोशिश करती हूँ तो कोई जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। इसके अलावा मेरी सारी जरूरतें पूरी करता है। उस दिन के बाद से मेरी अपनी अम्मी से भी मुलाकात नहीं हुई थी। एक दो बार वो मुझसे मिलने के लिए आई थी और अपनी मोहब्बत जगाने लगी थी, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये सारी झूठी मोहब्बत है, क्योंकि हकीकत में तो उनके लिए मैं सिर्फ कमाने का एक जरिया थी। मुझसे जितना होता था मैं उनको पैसे देती थी। हमारी शादी को 1 महीना ही गुजरा और पिछले 1 महीने से यही हो रहा था कि मेरा शोहर मेरे करीब ना आता, बस कदमों में बैठ जाता और रोते हुए कहता, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। और फिर वो मुझसे माफी मांगता। वो मुझसे यही कहता था कि अगर मैं उसे माफ नहीं करूंगी तो खुदा भी उसे माफ नहीं करेगा। मुझे कुछ समझ ना आती। और फिर एक दिन अचानक मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। मेरे ऊपर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा। वही तो मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा था। उसी ने तो मुझे जमाने की कड़ी धूप से बचाया था। मेरे शोहर के मरने के कुछ दिन बाद मेरी नंद मुझे एक शापर देकर बोली कि भाई, खुदा के लिए आप मेरे भाई को माफ कर देना, अब तो वो मर गया है। उसकी बात सुनकर मैं काफी हैरान हुई, और जो ही मैंने वो शापर खोलकर देखा तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि वाकई वो मेरा मुजरिम था। 7 साल की उम्र में मेरे साथ जो कुछ किया हुआ था उसे मैं अभी तक नहीं भूल पाई थी, और उसने मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल कर रख दी थी। मुझे आज भी अपने बचपन का वो भयानक वाकया याद है। मैं अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। बचपन में मुझे किसी चीज की परवाह ना होती थी और ना ही किसी चीज की फिक्र रहती थी। एक दिन इसी तरह मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई, और उस बाजार के रश में मेरा हाथ मेरी माँ के हाथ से छूट गया और मैं अपनी माँ से अलग हो गई। मेरी माँ ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की होगी, ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे ढूंढने में नाकाम रही। मैंने भी अपनी माँ को तलाश करने की बहुत कोशिश की। वहां पर जो भी औरत मुझे नजर आती उसके चेहरे को मैं गौर से देखती, लेकिन मेरी माँ मुझे ना मिली। शाम होने वाली थी। मैं बाजार से निकलकर एक कोने में बैठकर रोने लगी, जब वहां पर एक 16 साल लड़का मेरे करीब आकर बैठ गया और मुझसे मेरे रोने की वजह पूछने लगा। मेरे लिए तो वो उस वक्त कोई फरिश्ता था जिसने मुझसे मेरा मसला पूछा था। मैंने उसे बताया कि मेरी अम्मा मुझसे जुदा हो गई हैं। मैं कब से उनको तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। उस लड़के का कहना था कि वो मुझे मेरी माँ तक पहुँचा देगा, मैं उसके साथ चलूं। और मैं उस वक्त बच्ची थी। उसकी बात मानते हुए मैं उसके साथ चल पड़ी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी थी। वो लड़का मुझे अपने साथ किसी और जगह पर ले आया था जहां पर मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि मैं उस वक्त बच्ची थी और कोई चीज समझ नहीं सकती थी। और मेरी उस नासमझी का फायदा उठाते हुए उस लड़के ने मेरे साथ वो किया जो वो करना चाहता था। उसने एक मासूम बच्ची के साथ जुल्म किया था।
وہ لڑکا مجھ سے کافی سال بڑا تھا اور سب کچھ اچھے سے سمجھتا تھا۔ میں بچی ضرور تھی لیکن اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش بھی کی لیکن میں اس سب میں ناکام رہی تھی اور میں اس رات اس انسان کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ مجھے تو اس انسان اور حیوان کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخر وہ کون تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنے گھر سے کہیں دور لے جا کر باہر پھینک دیا تھا اور وہاں سے مجھے مانگنے والے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر کہاں گئی تھی اور اس کے بعد سے میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور مجھے بھیک مانگنے پر لگا دیا تھا۔ اگر کبھی میں اپنے ماں باپ کا ذکر بھی کرتی تو مجھے مار کر خاموش کروا دیا جاتا۔ میں اپنے ماں باپ سے دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ اس دن نہ صرف میں نے اپنی عزت کھوئی تھی بلکہ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی کھو دیا تھا اور پھر یہی بھیک مانگنا میری قسمت میں رہ گیا تھا۔ میری اماں نے میرے کانوں میں سونے کی بالیاں بنا کر ڈالی ہوئی تھی۔ میں تو اس سب کو کب کا بھول گئی تھی مگر آج میری نن نے جو شاپر لا کر مجھے دیا تھا اس میں میری وہی بچپن کی پرانی بالیاں نکلی تھی جو اس وقت اس لڑکے نے میرے کانوں سے اتار لی تھی، اور ایک کاغذ تھا جس پر میری زندگی کی آبیتی لکھی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ وہی امام تھا، وہی میرا شوہر تھا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اتنے سالوں بعد اس نے مجھے کس طرح سے پہچان لیا تھا۔ تب میری نن نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد اس کا بھائی بہت بے چین اور بے سکون رہنے لگا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا چیز میرے بھائی کو ہر وقت تنگ کرتی رہتی تھی۔ وہ تو بالکل پاگل ہونے والا تھا۔ اس نے مجھے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی مگر میں اسے نہ ملی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے چہرے کے دائیں طرف جو نشان بنا ہوا ہے یہی وہ نشان تھا جسے دیکھ کر وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے انجانے میں بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اور اس کے گناہ نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ شاید اسے اپنے گناہ کا کبھی احساس نہ ہوتا لیکن اس کی چھوٹی بہن کو بھی گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ بھی کسی نے یہی سب کچھ کیا تھا جو اس انسان نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اپنی بہن کو دیکھ کر اس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے دین کا راستہ اختیار کر لیا۔ میری نن مجھے بتاتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے چین رہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک میں اسے معاف نہیں کروں گی اسے سکون نہیں ملے گا، اور پھر اس نے مجھے اپنی مسجد میں دیکھا تو وہ مجھے فوراً پہچان گیا تھا کہ میرے چہرے پر ابھی بھی وہی نشان موجود تھا جو کہ بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھ سے شادی کی تھی اور وہ مجھ سے معافی مانگتا تھا۔ مجھے سچائی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اگر میں سچائی جان کر اسے معاف نہ کرتی تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا۔ میری نن مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ میرے پاس تو بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس واقعے کو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے تو میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا گنہگار وہی انسان ہے جسے میں اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی۔ اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے میں نے اسے معاف کر دیا، صرف اور صرف یہ سوچ کر کہ اس نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میری نند اور میری ساس کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پر رہ سکتی ہوں، وہ مجھے یہاں سے جانے کے لیے مجبور نہیں کریں گے اور میری پوری ذمہ داری اٹھانے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے گھر بار کے بارے میں زیادہ تو یاد نہیں تھا لیکن جو کچھ بھی یاد تھا میں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ سب لوگوں نے میرے گھر والوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت کے انتظار کے بعد میرے اماں ابا کا پتہ چل گیا تھا، پھر میں ان کے پاس چلی گئی تھی۔ اس دن میری ماں کے لیے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا تھا لیکن مجھے ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی۔ میں اس دن بہت خوش تھی۔ پھر سال بعد میرے لیے بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا۔ میرے ماں باپ نے ہاں کر دی اور میری شادی کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ آج میں بھی اپنی نئی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اگر اپنے ساتھ گھر سے کہیں باہر لے کر جائیں تو ان پر نظر رکھیں اور ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا انہیں نہ چھوڑیں،
کیونکہ 1 منٹ کی لاپرواہی آپ کے بچوں کو اور آپ کو ہمیشہ کے لیے دور کر سکتی ہے، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا تھا۔